सो हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं आज इधर रोड पे अभी 4 बज रहे हैं, हम आए हैं बत्रा हॉस्पिटल। और अब्बा की जो हार्ट का दर्द था ना, आज वही फिर से हुआ है। 3 साल पहले हुआ था, तो अभी हम अचानक से उन्हें लेके आए हैं। डॉक्टर तो मिले नहीं, मैं हूँ, बाजी हैं, आरिफ भैया हैं। डॉक्टर मिला नहीं, जो नर्स थे वही उनको देख रहे हैं, छोटे डॉक्टर। तो अभी आप लोग दुआ करना। एसीसी जांच कर रहे हैं। अभी 3:30 बजे आए थे, अब 4 बज गए हैं, क्योंकि आधा घंटा हमें यहाँ पे गेट उट खुलवाने में लग गया। वो से क्या है, वो मना कर रहा था। सो फ्रेंड, अभी हम आ चुके हैं प्रयास हॉस्पिटल में, क्योंकि उस वहाँ पे बत्रा में उन्होंने जांच वगैरह करी और उन्होंने कहा कि अभी तुम इन्हें और कहीं ले जाओ इमरजेंसी में। तो अभी हम प्रयास हॉस्पिटल आए, मैं भी आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड, अभी देखो हम आए हैं प्रयास हॉस्पिटल से, और अब आ गए हम सीधे हमारे जो खटिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सरकारी, हम वहाँ आए हैं। क्योंकि अब सीधे पीलीभीत लेके जाना पड़ेगा। तो अभी ये हमारा तीसरा हॉस्पिटल है, तो अब पीलीभीत लेके जाएंगे, इतनी जल्दी अरेंज नहीं हो पाएगा। तो अभी कार का अरेंज हो रहा है, जब तक के लिए हम इधर लेके आए, थोड़ा आराम मिले। अभी वो जांच वगैरह कर रही है, तीसरी जगह जांच हो रही है, सेम करी सबने जांच। तो आप दुआ करना जल्दी से मेरे दादा की तबीयत ठीक हो जाए। सरकारी हॉस्पिटल ने हमें सीधे वेदांत हॉस्पिटल बरेली में रेफ़र कर दिया था। तो हमने अपनी खुद की एम्बुलेंस बुक करी, ताकि क्योंकि रास्ते में एम्बुलेंस बुक करी थी, उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़ जाए, तो इसलिए अभी हमने बरेली का शूट नहीं किया, हम ज़्यादा डिस्प्रेशन में थे। तो अभी हम आ गए सीधे पीलीभीत। दादा यहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं रुक रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही थी, ताकि उन्हें बेटर फील हो। इसको फ्रेंड, आपने इससे पहले जो वीडियो देखा, मैं वैसे गई तो नहीं थी, पुप्पी जान गई थी और भैया गए थे, आरिफ भैया। तो ये लोग सब गए थे, लेकिन मैं नहीं गई थी, क्योंकि घर पे मैं, जोया और दादी रह गए थे। दादी को पानी वगैरह से दूर रखने कहा था डॉक्टर ने, उनकी भी काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी। अभी तो वो थोड़ा बेटर फील कर रही है, तो मैंने सोचा मैं नहीं जाऊँगी, घर पे भी दादी है तो काम करना पड़ेगा। और अभी जो बाकी की डिटेल्स हैं, आप ब्लॉग को पूरा देखना। एंड अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। कलबाजी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो अभी वो लेटी हैं, चल चल के उनकी पूरी कमर दर्द कर रही है। ये देखिए, ये है गाइज। मुझे बाकी जो बात है वो मुझे नहीं पता है, वो आपको फुप्पी जान बताएंगे अभी। तो सबसे पहले बरेली गए थे, वेदांत हॉस्पिटल बरेली का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, अभी न्यू खुला है। वहाँ के डॉक्टर्स स्टाफ बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और ये देखिए दादा की इतनी सारी रिपोर्ट वगैरह है। हम सारे हॉस्पिटल में गए और सब में सीसी जांचें हुई। ये पांचवें हॉस्पिटल से तो दादा घर आए हैं। खटीमा में ही कई सारे हॉस्पिटल में मना कर दिया था। चंद्रा हार्ट सेंटर। और ये बत्रा की है, ये देखिए, ये महेश चंद्रा का डॉक्टर, महेश चंद्रा हॉस्पिटल के है। और ये कहाँ की है? मोहम्मद आरिफ खान की है। ये प्रयास की है। ये प्रयास की है। यहाँ से वो लेके गए थे ना रेफर करा के, सरकारी हॉस्पिटल से जब हम गए थे रेफर करा के, तो यहाँ की जो कागज सारे वही जमा हो गए थे। और जो हमने वहाँ भर्ती करा दिया था ना, होने को थी, तो उन्होंने एंजियोग्राफी के लिए ले गए ओटी में। पापा को हो रही थी बहुत घबराहट। वैसे उनको वो इतने हाइपर हो गए थे कि वो रुक ही नहीं रहते थे। दादा बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगे थे, और वहाँ का स्टाफ, वहाँ के डॉक्टर्स बहुत समझा रहे थे, सबने बहुत ज़्यादा समझाया। वहाँ से मुसरत फुप्पी जान भी आ गई थी, साकिब आया था, साहिद भाई आए थे, बड़े वाले फुप्पा भी आ गए थे। अभी तो वो घर पे ही आ गए हैं। इतना मैं तो हॉस्पिटल में बैठी नहीं, दौड़ने में ही कहते हैं अपने उस टाइम में साथ नहीं होते हैं, लेकिन
आरिफ भैया, मेरे लिए वो भैया, हमारे लिए वो सगे नहीं है, हमारी जात सगे नहीं है, से लेकिन कम वो भी हमारे नहीं है। लिए, मेरे लिए सगे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उस टाइम में हमारे साथ होते हैं जिस टाइम में हमारे अपने भी हमारे साथ नहीं हैं। ये रियल बात है। वो हमारे साथ रुके पूरा दिन, मेरे साथ पूरी जितना मैं दौड़ी हूँ उससे ज़्यादा वो भी दौड़ी। और यहाँ तक कि वो अपने काम पे भी नहीं गए, उन्होंने काम छोड़ के हमारे साथ वो गए। हमारे 3 बजे से हमारे मेरे साथ रात पापा 3 के बजे साथ। से 9 बजे आए, 10 ही बज गए थे लगभग, लेकिन वो साथ ही थे। फिर उसके बाद वो घर रुके और खाना खा के फिर उनकी वाइफ भी साथ में आई थी देखने के लिए। वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। भैया भाभी सगे भैया भाभी जैसे ही हैं, क्योंकि वो हमेशा अब से नहीं, हम 10 साल से जानते हैं। जब हम सगे भैया भाभी से भी बढ़कर हैं वो हमारे। हमें परेशानी हो, जो हमारे साथ खड़ा हो वही हमारा अपना होता है। सही बात। चाहे वो सगा हो, पूरे हॉस्पिटल में मेरे साथ रहे थे। हमारे अपने हमारे साथ नहीं होते हैं जिस टाइम भैया हमारे साथ होते हैं, इससे बढ़कर। और जो हम एम्बुलेंस करके लेके गए थे ना, उसमें भी जो जिसकी एम्बुलेंस थी वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी हमारे साथ यहाँ से गए थे। फिर पूरा दिन वो भी हमारे साथ वहीं रहे। फिर हम वहाँ से पापा वेदांत हॉस्पिटल में रुक ही नहीं रहे थे, इतना घबरा गए थे। फिर हमने भर्ती कटवाई, पैसा एडवांस सब जमा कर दिया था। फिर हमने वापस भर्ती कटवा ली। फिर हम वहाँ से वापस आए, पीलीभीत चंद्रा हॉस्पिटल पहुँचे। फिर वहाँ मेरी जाँचें हुई, उसके बाद में दवा लेकर फिर हम घर आए। और यहाँ तक की सारी तैयारी भी हो गई थी। फिर भी दादा ने बहुत ज़्यादा पैनिक कर दिया। हमने भर्ती नहीं किया यहाँ पर चंद्रा में। अगर अभी तो शायद इंशाल्लाह सब क्या पता ठीक हो जाए। और जब दादा को, लेकिन अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम भर्ती अगर कराएंगे तो वेदांत हॉस्पिटल में कराएंगे। वहाँ की सुविधा बहुत बढ़िया है, वहाँ का स्टाफ, वहाँ के डॉक्टर्स बहुत बढ़िया। और जब 3 साल पहले ये हार्ट की प्रॉब्लम तो हुई हमने थी, चंद्रा हॉस्पिटल तब भी में हम दिखाया। बरेली पीलीभीत ही ले गए थे चंद्रा हॉस्पिटल में। तो अब भी वहाँ का दादा वहीं डॉक्टर से भी दवाई बहुत लाए बढ़िया हैं। है, वहाँ की दवाई। इनका दिल अब्बा का वहीं के लिए अटका था, तो फिर हम वहीं ले गए। अब्बा और कहीं रुके नहीं रहे थे, उसी हॉस्पिटल में रुक गए। क्योंकि हमने यहाँ खड़ीवा में कई हॉस्पिटल में दिखाया तो सबने वेदांत हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड किया, तो हम फिर वहीं लेकर गए। कल तो मैं इतना थक गई थी, मैं 1 सेकंड को भी नहीं बैठी, 3 बजे से। सच्ची हमारे अपनों ने साथ नहीं दिया, सबसे बड़ी बात। और हमारे यहाँ से किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। आरिफ भैया ने दिया, अपने नहीं है लेकिन वो अपनों से कम भी नहीं है। अब्बा को तीसरी बार अटैक हुआ जब हम लोग रेंट पे रहते थे, तो आरिफ भैया हमारे साथ ही रहते थे। उस टाइम पहली बार हुआ था, तो बहुत ठंड थी उस टाइम, इतनी ठंड थी कि वो अपने ससुराल में गए थे। उस टाइम छुट्टियों के टाइम थे, वो जाड़ों की छुट्टियों में बच्चे सब उनके ससुराल गए थे, उनकी वाइफ भाभी। उसके बाद वो वहाँ से हमने फ़ोन कर दिया था, तो वो रात में ही चल गए थे। उनके कपड़ों पे इतनी बर्फ़ जम गई थी, लेकिन वो रात में ही आ गए। पहले ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती थी, अब तो कुछ है भी नहीं ऐसा। तो भी रात में आ गए थे। पापा को हमने दिखाया, अब ये तीसरा के ये प्रॉब्लम हुआ है। बस आप लोग दुआ करना कि जल्दी से ठीक हो जाए।